महाराष्ट्र शासन के सांस्कृतिक विभाग, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई के द्वारा आयोजित आज़ादी के 75 वर्ष पर 75 व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत जो भी व्याख्यान दिए गए हैं वे बड़े ही सारगर्भित और प्रासंगिक हैं। मैं इसके लिए आदरणीय मनीष कुमार मिश्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने इस तरह के व्याख्यानों का आयोजन किया। मैं आभारी हूं कि उन्होंने हमें धारावाहिक में स्त्री विषय पर बोलने के लिए अवसर प्रदान किया है। देखिए, संचार माध्यमों के विस्तार के साथ उसका प्रभाव बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो टीवी पर दिखाए जाते हैं कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों की विविधता, दर्शकों की संख्या और बजट की दृष्टि से यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि छोटा पर्दा बड़ा हो गया है। भारतीय घरों में मनोरंजन का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन टेलीविज़न है और इन घरों में जो टीवी देखी जाती है उनकी दिन प्रतिदिन समय सीमा भी बढ़ रही है। टीवी के आरंभ से ही धारावाहिकों में समाज की रुचि रही है। धारावाहिक के केंद्र से लेकर हाशिए तक स्त्री की उपस्थिति है। वह स्त्री जो घरों में काम करती है, जो अन्य जगहों पर काम करती है। इस प्रकार देखा जाए तो जो टीवी में दिखाया जा रहा है यह सीरियल एक प्रकार से स्त्री केंद्रित विधा बन चुका है, जिसमें दर्शकों की संख्या और प्रस्तोताओं की संख्या में स्त्रियां शीर्ष पर हैं। 80 और 90 के दशक में अनेक धारावाहिक आए जो आज भी उल्लेखनीय हैं, जिनमें स्त्री समाज से संबंधित ज्वलंत मुद्दों को उठाया गया, उनके सशक्त पक्ष को दिखाया गया। इन धारावाहिकों में महिला के मुद्दे को उस समय उठाया गया, उस समय दिखाया गया जब आधी आबादी उसके अधिकार से पूर्णतः वंचित थी, उसे अपने अधिकार का ज्ञान भी नहीं था। प्रथम धारावाहिक हम लोग में गृहिणी माँ भागवंती तथा इमरती देवी का किरदार क्रमशः जोयोश्री अरोड़ा और सुषमा सेठ ने अदा करके स्त्रियों के स्थान को प्रतिष्ठित किया। हम निम्न मध्यम वर्ग परिवार पर आधारित जो उस समय धारावाहिक देखे थे, आज देखने को नहीं मिलते। इस तरह की कथा को धीरे धीरे अप मार्केट ने पर्दे से गायब कर दिया है। मध्यम वर्गीय सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित उड़ान सीरियल देश की प्रथम महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य की जीवन गाथा है। आज स्त्रियां अंतरिक्ष में जाने के बाद भी पुलिस सेवा में जाने से रोकी जाती हैं, किंतु कविता चौधरी ने डीजीपी कंचन भट्टाचार्य के जीवन की हकीकत को कुछ इस तरह प्रस्तुत किया कि लोग पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को इस सीरियल से सीख लेने की बात करने लगे थे। यह कविता चौधरी द्वारा उस दौर में लिखित, निर्देशित और अभिनीत धारावाहिक है जब पर्दे के पीछे महिलाओं की संख्या नगण्य थी। महेश भट्ट द्वारा निर्देशित स्वाभिमान धारावाहिक का केंद्रीय पात्र श्वेतलाना अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाली युवती है। शांति धारावाहिक में मंदिरा बेदी उस लड़की के चरित्र को सशक्त रूप देती हैं जो मां के लिए न्याय की लड़ाई निर्भीक होकर लड़ती है। रजनी की मुख्य भूमिका में आम गृहिणी है जो समाज में व्याप्त अन्याय भ्रष्टाचार की जंग लड़ती है, जिससे सामाजिक बुराइयों से लोहा लेने की प्रेरणा मिलती है। सास का बोल्ड कथानक विवाहेतर संबंध में स्त्री पक्ष को मजबूती से रखता है, जिसमें नीना गुप्ता न सिर्फ लीड रोल में है अपितु लेखक और उसकी निर्देशक भी हैं। इसके लिए नीना गुप्ता को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। अल्प विराम धारावाहिक में स्त्री जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बलात्कार को संवेदनशीलता से सामने लाया गया है। आरोहण धारावाहिक की युवतियां नेवी में सेवारत हैं। इसके कारण, इसे देखने के कारण भारतीय ने हमारे समाज पर ऐसा प्रभाव पड़ा
कि नेवी में लड़कियों की भर्ती शुरू हुई, जिसका श्रेय इस सीरियल में दिखाई गई सोच को भी जाता है। स्त्री समाज को चैतन्य करने में इन धारावाहिकों की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये जो धारावाहिकों का मैं भी उल्लेख कर रहा था, ये आरंभिक समय के धारावाहिक हैं और उन धारावाहिकों के साथ ही स्त्री की छवि धीरे धीरे हमारे सामने आती है, जो उस समय बड़ी प्रासंगिक रूप से हमारे सामने उन समस्याओं को रखते हैं ये सीरियल, जिनकी समाज को ज़रूरत थी। 21वीं सदी अस्मितामूलक विमर्शों की सदी है। साहित्य, कला, समाज विज्ञान में हाशिए का समाज आक्रामक रूप से अपने अधिकार की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। दूसरी ओर इसी कालखंड में धारावाहिकों का स्त्री समाज पावरफुल होने के बजाय ब्यूटीफुल हो गया है। आज के धारावाहिक स्त्री सशक्तिकरण को कमज़ोर कर रहे हैं। एकता कपूर और बालाजी टेलीफिल्म के आगमन से हिंदी धारावाहिकों के इतिहास में दूसरे युग का आरंभ होता है। उनके सर्वाधिक लोकप्रिय और लंबे समय तक यानी 2000 से 2008 तक प्रसारित धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी के कथानक से आज के धारावाहिक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। धारावाहिकों में भव्य सेट पर महिलाओं का हाई वोल्टेज ड्रामा, तड़क भड़क, बात बात में अतिरेकता, अवास्तविक रोमांस दिखाया जा रहा है। यहाँ सास बहू, ननद भाभी और चचेरी बहन की तकरार को महासंग्राम में बदल दिया जाता है। नारी न मोही नारी के रूपा के कथन को दृश्यमान किया जा रहा है। अब संयुक्त परिवार को स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा नहीं बताया जाता। उसे द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा से युक्त अंतर्कलह का अड्डा बना दिया गया है, जहां एक युवक की अनेक प्रेमिकाएं एक दूसरे से द्वेष कर रही हैं। हर पत्नी सौतिया डाह में जली जा रही है। पुरुषवादी सोच द्वारा निर्मित मुहावरा औरत ही औरत की दुश्मन है को चरितार्थ किया जा रहा है। कुमुद शर्मा का कथन काबिले गौर है। धारावाहिक के जरिए पॉपुलर संस्कृति के झांसे में दो तरह की औरतों को इजाद किया है। पहली, किसी औरत के पति को छीनती हुई फैशनेबल, कामुक, उत्तेजक औरत। दूसरी, छीनते हुए पति को वश में करने की चिंता में घुली जा रही औरत। इन कार्यक्रमों को देखकर लगता है जैसे ये हिंदुस्तानी औरतों को असुरक्षित करते हुए निर्देश दे रहे हों कि बस यही है तुम्हारी भूमिका। आकर्षक युवती की प्राप्ति की चाह रखने वाले बहुतेरे हैं, जैसे वह कोई बाजारू माल हो। किसी युवती को हुनर के साथ सौंदर्य मिल गया तो उसकी स्वतंत्रता और स्वाभाविक विकास में बाधक सिद्ध हो रहा है। अपने देश की स्त्रियों का सर्वाधिक समय श्रम करते हुए व्यतीत होता है। उनके समक्ष शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की चुनौतियां वैश्विक हैं। स्वावलंबी युवतियों की सकारात्मक छवि और उनके जीवन की जटिल मूलभूत समस्याएं समाज के सामने आनी चाहिए। लॉकडाउन का दुष्प्रभाव स्त्री जीवन की समस्या को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। सीरियलों की स्त्रियां सज धज कर परिवार के छोटे मोटे संस्कार को भी उत्सव की तरह मना रही हैं। इनके प्रत्येक त्यौहार में श्रद्धा भक्ति से अधिक
बाजारू दिखावापन प्रभावी है। उच्च वर्गीय भोग विलास में डूबी महिला को दिखाने के साथ गरीब, सामान्य और मध्य वर्ग की स्त्रियों के संघर्ष और समस्या को भी स्थान देना चाहिए। इससे कहानी में वैविध्य आएगा और रोचकता भी बढ़ेगी। यहाँ उच्च वर्ग की स्त्रियों का प्रभुत्व है, जो डिजाइनर साड़ी पहनकर, आभूषण से लदकर प्रेमी पति को पाने के लिए दिन रात षड्यंत्र में लिप्त है। पति की जासूसी करना उनका एकमात्र कार्य है। पति, पुत्र और प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में रखने के लिए रोती बिलखती बेचैन दिखाई जाती है पूरे मेकअप में। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि धारावाहिकों के माध्यम से भारतीय नारी की भ्रामक व एकांगी तस्वीर को परोसा जा रहा है। आधी आबादी को पूरी तरह दिखाए जाने के स्थान पर मात्र धनिक वर्ग की महिलाओं को पेश किया जा रहा है। मैत्रेयी पुष्पा की निगाह में इन दृश्यों के सामाजिक दुष्परिणाम भी हैं। वे कहती हैं, ऊबी स्त्रियों को देखकर वे औरतें क्या सोचें जो बस में लटककर कारखाने या दफ्तर जाती हैं, दिन भर भटक कर लौटने के बाद चौखा चूल्हा देखती हैं, हाट बाजार से आटा और नमक लाती हैं। काश इन सीरियलों में दास दासियों के ही चित्रण होते तो कुछ राहत होती और आत्महत्या कर लेने जैसी जहरीली इच्छा मन में नागिन की तरह न उठती। ये बातें मैत्रेयी जी अपनी पुस्तक खुली खिड़कियां में बहुत साफ साफ लिखती हैं, जो सामयिक प्रकाशन से आई हुई है। हर वर्ग की औरत को प्रतिनिधित्व न देना यह एक तरह से अलोकतांत्रिक भी है। जिन शिक्षित स्वावलंबी युवतियों से मार्गदर्शन की उम्मीद की जाती है, वे संस्कारी और आदर्श बहू बनने के फेर में चक्कर में प्रतिसत्तात्मक मूल्यों का प्रतिनिधित्व और पोषण कर रही हैं। इन धारावाहिकों में बालिका वधू धारावाहिक से अपेक्षा थी कि बाल विवाह की विसंगतियों को समाज के सामने लाएगा, किंतु बालिका वधू आनंदी को आनंदमय और प्रफुल्लित दिखाकर उसे लक्ष्य से भटका दिया गया। आनंदी सरपंच बनने पर सही निर्णय अपने परिवार के खिलाफ लेती है तो परिवार को बिखरने से बचाने के लिए वह दोष अपने ऊपर ले लेती है। आनंदी के माध्यम से स्त्रियों को यह संदेश दिया जाता है कि स्त्रियों के लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। परिवार ही स्त्री के लिए परम सत्य है, स्वयंभू परमात्मा है, जिसको बचाने के लिए स्त्री को अपने शरीर को, मन को गला देना चाहिए। सीरियलों से संघर्षशील युवती गायब है। पशुपालन, खेतीबाड़ी, घरों में दाई, नर्स, छोटे भाइयों की देखभाल करती, परिवार के काम में हाथ बटाती, करियर बनाने के लिए पढ़ाई करती। लड़कियों के संघर्ष में दृश्य खोजे से नहीं मिलते हैं। हाँ, ऐसी आधुनिक आकर्षक युवतियों की भरमार है जो जीवन में शिक्षा,
स्वावलंबन से अधिक प्रेम व शादी की गतिविधियों में मशगूल रहती हैं। उनका पूरा समय फैशन पार्टी, त्यौहार, उत्सव मनाने में व्यतीत होता है, जिन्हें शादी होते ही नौकरी के साथ घर की पूरी जिम्मेदारी खुद निभाते हुए दिखाया जाता है। यह वास्तविक जीवन में असंभव नहीं, किंतु कठिन और चुनौतीपूर्ण जरूर है। समाज में भी ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जहां पत्नी पति और परिवार के लिए सब कुछ त्यागने और सहने को तैयार है। धारावाहिक की उत्तर आधुनिक युवती भी परंपरागत भारतीय नारी की तरह पति और बेटे के लिए सारे व्रत रखती है, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन करती है। परिवार पर ज्यों ही कोई संकट आता है, उससे निपटने के लिए प्रयास की जगह वह देवी माँ या भगवान की शरण में चली जाती है और समाधान भी निकल आता है। अतः उसकी आधुनिकता विचारों में नहीं, सिर्फ वस्त्र व आभूषण तक सिमटी और दिखावटी है, जिससे प्रतिसत्तात्मक मूल्यों का संरक्षण हो रहा है। स्त्री जीवन के सीमित पक्ष की प्रस्तुति पर बेबी विश्वकर्मा की टिप्पणी उल्लेखनीय है। वर्तमान स्त्री के समक्ष जीवन जीने की अनेक संभावनाएं खुल गई हैं। वह पुरुष पर आश्रित नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने के लिए विकल्प चुन सकती है। उसकी आशा आकांक्षाएं बदल रही हैं, लेकिन बदलते परिप्रेक्ष्य में बदल रहे स्त्री जीवन के विविध रंगी पक्षों का जिक्र धारावाहिकों में बहुत कम है। धारावाहिक कुमकुम, कुंडली भाग्य, तू सूरज में सांझ पियाजी जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों के कथानक में अनेक समानता देखी जा सकती है। प्रायः नायिकाओं की शादी प्रेमी से नहीं होने दी जाती है। नायिका के नापसंद होने पर भी घर वाले अमीर और योग्य लड़के से शादी करा देते हैं। इस प्रकार की शादी अमानवीय होने के साथ साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अंतर्गत अपराध भी है। लेकिन जबरदस्ती के पति से मतभेद बढ़ने के स्थान पर धीरे धीरे प्रेम होता दिखाया जाता है। यह विवाह के नाम पर अत्याचार का रोमानीकरण नहीं तो और क्या है। स्त्री देह को लेकर निर्मित किए जा रहे मिथक भारतीय समाज के लिए घातक हैं। अच्छी दुल्हन का एकमात्र पैमाना देखने में सुंदर होना है। इनके सुंदरता का मानक सतही और संकीर्ण है, जिसमें सिर्फ गोरी छरहरी बदन की लड़कियां ही फिट बैठती हैं। इस सतही सौंदर्य के दुष्प्रचार से देश की बहुसंख्यक लड़कियों को शादी के समय अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मध्य और दक्षिण भारत की गर्म जलवायु के कारण ज़्यादातर लड़कियां सांवली हैं। समाज में श्याम वर्ण की बहुलता है, जिसे अतीत में श्रेष्ठ माना जाता रहा है। आभासी दुनिया की शादीशुदा
दो बच्चों की मां को स्लिम देखकर दर्शक माताएं अपने को हीन कुंठित महसूस कर रही हैं। इसका असर उनके मनोमस्तिष्क पर घातक है। एक मां का शिक्षित होना, परिवार का शिक्षित होना है तो उसका मानसिक रूप से स्वस्थ होना परिवार का स्वस्थ होना भी है। धारावाहिकों में महिलाएं बच्चों के लालन पालन के साथ घर के अंदर का कार्य कर रही हैं तो पुरुष घर के बाहर का कार्य, नौकरी, व्यवसाय को संभाल रहा है। कार्यों का इस प्रकार लिंगगत विभाजन करके उन्हें पुरुष आश्रित दिखाना समाज के समतामूलक स्वरूप के निर्माण में अवरोधक है। सौंदर्य प्रियता मानव का स्वभाव है। पुरुष हो या स्त्री, वह अपने सौंदर्य को बढ़ाने और जीवन को सरल बनाने के लिए तरह तरह के वस्त्राभूषण का उपयोग करते हैं, किंतु धारावाहिक में वस्त्र और वेशभूषा को स्वभाव से जोड़ा जा रहा है। साड़ी, सलवार, लहंगा, चुनरी से संस्कारी, ग्रामीण व अबला तथा जीन्स स्कर्ट से आधुनिक व बोल्ड स्त्री की छवि को गढ़ा जा रहा है। परिणाम स्वरूप समाज में स्थानीय पारंपरिक परिधान को पिछड़ेपन और दब्बू स्वभाव से जोड़कर देखा जाने लगा है। कोई औरत किस प्रकार का वस्त्र धारण करती है, यह उसका व्यक्तिगत मामला है जो उसकी पसंद पर निर्भर करता है। पहनावे के आधार पर समाज द्वारा स्त्री के चरित्र का मूल्यांकन तथा मीडिया द्वारा सकारात्मक नकारात्मक छवि का निर्माण पुरुष के एकाधिकारवादी सोच का परिचायक है। लंबे समय से हिंदी सिनेमा और सीरियल में खलनायक का किरदार पुरुष निभाते रहे हैं, किंतु कुछ दिनों से वैम्स यानी खलनायिका सीरियलों के माध्यम से समाज के सामने आ रही हैं, जिनका रोल और रुतबा किसी अभिनेत्री से कम नहीं है। बेहद की सनकी खलनायिका के रोल में जेनिफर विंकेट को न सिर्फ नायिका से अधिक टीआरपी मिली बल्कि उसकी बेहतरीन अदाकारी के लिए अवार्ड भी मिले। कसौटी जिंदगी के में कामोलिका का किरदार निभाने वाली उर्वशी ढोलकिया किसी परिचय की मुहताज नहीं है। कुल्फी कुमार बाजीवाला की निहालो मामी छोटी बच्ची को बेरहमी से प्रताड़ित करती है। खूबसूरत वैम्स को दिखाई जाने वाली जीवन शैली से लेकर संवाद का जादू युवतियों के सिर चढ़कर बोलने लगा है। इनको देखने और पसंद करने वालों की बड़ी संख्या है तो समाज पर इसका प्रभाव भी दूरगामी होगा, जो चिंतनीय है। इन धारावाहिकों में अभिनेत्रियों के जीवन की त्रासदी आम युवती से कम नहीं है। इन खलनायिकाओं को कलाकार न मानकर खल पात्र समझा जाता है। वैम्स द्वारा अभिनीत रोल को उनके जीवन से जोड़कर अभद्र बर्ताव किया जाता है। प्रमाण स्वरूप सोशल साइट पर इनके ट्रोलर्स की
टिप्पणियों को देखा जा सकता है। ज़्यादातर नकारात्मक भूमिकाओं में दिखी दीपशिखा नागपाल अपने जीवन की हकीकत कुछ यूं बयां करती हैं। मेरा 2 बार तलाक हो चुका है। लोग कहते थे कि मुझ में ही कुछ कमी होगी, तभी ऐसा हुआ। मैंने अपना करियर, बच्चे खुद संभाले हैं। हम ग्लैमर इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, तो कई बार उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। टीवी कार्यक्रमों को वेब सीरीज से चुनौती मिल रही है। इन चुनौतियों से धारावाहिक भी अछूते नहीं हैं। सास बहू के ड्रामों से ऊबकर दर्शक नेटफ्लिक्स में रुचि बढ़ा रहे हैं। उनकी बढ़ती रुचि को रोकने के लिए निर्माता निर्देशक कथानक और दृश्य में ट्विस्ट लाना चाहते हैं। इसलिए धारावाहिकों में रोमांस, रहस्य और पुनर्जन्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। धार्मिक पौराणिक आख्यानों का सहारा लिया जा रहा है। वास्तविकता से परे अंधविश्वास, डरावने व भय उत्पन्न करने वाली कहानियों का भी प्रयोग किया जा रहा है। सुंदरी के आकर्षण में धोखे की संभावना है, क्योंकि उसका व्यवहार कभी भी पूर्वजन्म से संचालित होने लगता है। वह एकाएक फुफकारती हुई नागिन के रूप में सामने आती है। कलर्स टीवी पर नागिन की लोकप्रियता के कारण इसकी 1, 2 नहीं 6 सीरीज का प्रसारण किया गया, जिसमें कई लड़कियां पूर्व जन्म की नागिन हैं, जो बदला लेने के लिए संभ्रांत परिवार में पनाह लेती हैं तथा प्रेम व शादी का नाटक करती हैं। इन धारावाहिकों को लंबे समय तक देखने वाले व्यक्ति असहाय लड़की को सहयोग, संरक्षण देना बंद कर सकते हैं। प्रेम, शादी जैसे रिश्ते में स्नेह की जगह बार बार स्वार्थ, छल देखने से एकाकी व्यक्ति का दिलो दिमाग अप्रभावित नहीं रह सकता है। अकारण नहीं महानगरों, मेट्रो शहरों में दाम्पत्य जीवन में हिंसा और तलाक की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्रियों के लिए शोध का ज्वलंत विषय है। पिशाचिनी शीर्षक से ही पेश की जाने वाली औरत के स्वरूप और उसके चरित्र का अनुमान लगाया जा सकता है। कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि धारावाहिक त्रिया चरित्रम देवो न जानत की अवधारणा को पुष्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समाज को प्रभावित करने की असीम ताकत है, इसलिए उसके कार्यक्रमों की विषय वस्तु का विवेचन आवश्यक है। धारावाहिकों की विषय वस्तु को लेकर उठने वाला सवाल यह कहकर नहीं टाला जा सकता कि यह घरेलू औरतों के मनोरंजन या उनके खाली समय को व्यतीत करने के लिए है। शो को चटपटा बनाने और एपिसोड की संख्या बढ़ाने के लिए महिला किरदारों को प्रताड़ित होते दिखाने के साथ उनके व्यक्तित्व के नकारात्मक तत्वों को जोड़ा जा रहा है। महिला पर जुल्म होते दिखाना सामाजिक सच की अभिव्यक्ति है, किंतु उसका कैसे सटीक जवाब देना है, यह संवाद लेखक की जिम्मेदारी है। भाभी जी घर पर हैं और हप्पू की उल्टन पलटन की निर्माता विनेफर कोहली का कथन
प्रासंगिक है। हमेशा सशक्त दिखाए जाने के बजाय अगर उन्हें कमज़ोर दिखाकर फिर मजबूत दिखाया जाए तो इससे एक संदेश मिलता है। खराब आदतों को बदलने के लिए उसे सच्चाई से दिखाना पड़ता है। कुछ शो में महिला का सशक्त रूप सामने आया है, यथा सोनी का मैडम सर धारावाहिक, जो 4 महिला पुलिस अधिकारियों पर आधारित है। लेकिन ऐसे धारावाहिकों की संख्या बहुत कम है। मराठी या हिंदी भाषी धारावाहिकों में स्त्री को कमज़ोर नहीं दिखाया जाता, क्योंकि उस समाज की महिलाएं सशक्त हैं। ग्लोबलाइजेशन के साथ आए उदारीकरण का असर छोटे पर्दे पर भी है। दर्शक मनोरंजन के लिए किसी अन्य माध्यम की ओर न बढ़ जाएं, टीवी से बंधे रहें। इसलिए कहानी पौराणिक हो या आज की, उसमें स्त्री के इंटीमेट और बोल्ड सीन को डाला जा रहा है। बेडरूम और सुहाग रात के दृश्य को लंबा किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप टीवी सेट को ड्राइंग रूम से बेडरूम में शिफ्ट करना पड़ा। उच्च शिक्षित बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वाली युवती को भूत प्रेत, जादू टोना में विश्वास करते दिखाकर उनकी चेतना को कुचलने और आत्मविश्वास को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। सीरियल की तरह अन्य कार्यक्रमों में भी उत्तराधुनिक औरत को सामंती पुरुषवादी सांचे में ढालने का प्रयास किया जा रहा है। सारा खेल बाजारवादी शक्तियां मुनाफा कमाने के लिए स्त्री देह के दम पर खेल रही हैं। उनका यह खेल सामाजिक सरोकारों से विमुख होकर खेला जा रहा है। इसके बावजूद कई समीक्षकों की राय है कि इन धारावाहिकों ने स्त्री संसार को बदला है। स्त्रियों की सोच, पहनने ओढ़ने का ढंग बदला है। मगर सवाल तो यह फिर है कि नई स्त्री लोगों का ध्यान नहीं खींच पा रही है, जबकि रूढ़िवादी स्त्री इस नई स्त्री की छवि को धुंधली करके सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। टेलीविज़न धारावाहिक बाजार की सोच का उपज है और यही बाजार नहीं चाहता कि कोई इस नई स्त्री को पहचाने। बाजार को तो वैसा ही स्त्री चाहिए जो शादी ब्याह करे, बच्चे पैदा करे और अपनी इच्छा का दमन करके पति को परमेश्वर माने, क्योंकि उसके वस्तुओं की बिक्री में इजाफा तो यही स्त्रियां करती हैं। मनोरंजक तथ्य है कि बाजार इन स्त्रियों को कभी बूढ़ा नहीं होने देता। कारण स्पष्ट है, बाजार नहीं चाहता कि जिन स्त्रियों का प्रस्तुतिकरण वह अपने तरीके से करता है वे कभी बूढ़ी दिखें, क्योंकि अगर वे बूढ़ी या आकर्षक विहीन हुई तो टेलीविज़न संसार से उनकी विदाई हो जाएगी। यहाँ बाजार के इस विरोधाभास को भी समझा जा सकता है कि एक ओर तो यह स्त्रियों को घर से बाहर बाजार में आने का निमंत्रण दे रहा है, मगर धारावाहिकों में आत्मनिर्भर स्त्री को प्रस्तुत करने में हिचक भी रहा है। साथ ही हिंसा, कठोरता को असली मर्द के अनिवार्य गुणों के
रूप में परोसा जा रहा है। पीसी जोशी समिति ने इस भटकाव की तीखी आलोचना करते हुए माना था कि किसी भी व्यक्ति में अधीनता की भावना पैदा करना मानव गरिमा के विपरीत है। दया, त्याग और समर्पण से किसी भी मानव के गुण होते हैं, न कि केवल स्त्रियों के। इन धारावाहिकों से भारत की असली स्त्री अभी भी नदारद है, उसके दुख दर्द गायब हैं। जब तक टेलीविज़न की यह विधा असली भारतीय स्त्री को केंद्र नहीं बनाएगी, तब तक स्त्री सबलीकरण में इसका योगदान नगण्य होगा। भविष्य की शक्तिशाली और आत्मनिर्भर स्त्री के निर्माण में कोई सार्थक योगदान नहीं दे सकेंगे जब तक ये धारावाहिक अपने कहानी और उसे प्रस्तुत करने के तरीके में नहीं बदलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।